हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो एसएससी जीडी एवं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को ऐसे ही मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 10 के घाते 3 माइनस 3 के घाते 3 माइनस 2 के घाते 3 अपान 10 के घाते 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड, हमें इस क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन सभी का क्यूब करके इन्हें जोड़ एवं घटा देंगे। तो जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करने पर 1000 आएगा, तो यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस 3 का क्यूब करने पर 27 आएगा, तो 27 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। उसके बाद अपान 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। अब हम यहाँ पर माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़कर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 27 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 35 अपान 100। उसके बाद हम 1000 में से 35 को जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 965 अपान 100। उसके बाद जब हम 965 में 100 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9.65। तो 9.65 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में 9.65 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 37.5% ऑफ 800 माइनस 6.25% ऑफ 1600 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, हमें इस संख्या में भी इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को चेंज करेंगे और ऑफ को गुणा के चिन्ह में चेंज कर लेंगे। तो हम 37.5% को 37.5 अपान 100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान 1 अपान 100 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 37.5 अपान 100। ऑफ को गुणा कर देंगे। उसके बाद 800 माइनस इसी प्रकार 6.25% को 6.25 अपान 100 कर लेंगे। ऑफ को गुणा में कर देंगे। उसके बाद 1600। अब यहाँ से 2 जीरो आपस में कट जाएगा और यहाँ से भी 2 जीरो आपस में कट जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 37.5 गुणे 8 माइनस 6.25 गुणे 16। अब हम इनका गुणा कर इनमें से घटा देंगे। तो जो हम 37.5 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 300 और 6.25 में जब हम 16 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100। तो जब हम 300 में से 100 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 200। तो 200 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 200 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 200 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 3 माइनस 7 के पावर 3 अपान 6 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 2 माइनस 7 के पावर 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका क्यूब कर इन्हें जोड़ देंगे एवं घटा देंगे। तो जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब करने पर प्राप्त होगा 216 प्लस 8 का क्यूब करने पर 512 आएगा माइनस। जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 343 अपान 6 का वर्ग करने पर 36 आएगा, प्लस जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, माइनस जब हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। अब हम पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 216 प्लस 512 दिया हुआ, तो जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 728 माइनस 343 अपान उसके बाद 36 प्लस 64 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 माइनस 49। अब हम यहाँ से 728 में से
343 को घटा देंगे और 100 में से 49 को घटाएंगे। तो जो हम 728 में से 343 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 385। और जब हम 100 में से 49 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 51। अब हम इन 385 में जब 51 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.55। तो 7.55 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कि 7.55 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 7.55 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 19 × 9 + 31 × 10 + 32 × 11 अपान 233.25 × 2 - 50। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इनका गुणा कर आपस में जोड़ देंगे और इनका गुणा कर इन्हें घटा देंगे। तो सबसे पहले जब हम 19 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें 171 प्राप्त होगा। तो 19 × 9 करने पर 171 आएगा, प्लस जब हम 31 × 10 करेंगे तो 310 आएगा, प्लस जब हम 32 × 11 करेंगे तो 352 आएगा, अपान जब हम 233.25 × 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 466.5 - 50। उसके बाद हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 833, अपान जब हम 466.5 में से 50 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 416.5। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो हम इन दशमलव हटाने के लिए अंश और हर दोनों में 10 का गुणा कर देंगे। तो जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8330, अपान 4165। उसके बाद जब हम 8330 में 4165 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तो 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कि 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 2.1 × 9 + 1.5 भागे 3 - 3.7 × 2 = क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम डिवीजन को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जब हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.1 × 9 प्लस जब हम 1.5 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5 - 3.7 × 2। अब हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो जब हम 2.1 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18.9 प्लस 0.5 माइनस जब हम 3.7 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.4। अब हम प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो 18.9 में जब हम 0.5 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 19.4 माइनस 7.4। अब हम 19.4 में से 7.4 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। तो 12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कि 12 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 12 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को SSC GD एवं SSC CGL से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके।